इलेक्शन जीतने के बाद 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अपने हल्के में इंतखाब में अहले इलाका से खिताब। कहते हैं 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के साथ तलू होगा। हमजा शहबाज ने NA 118 और PP 147 के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। 118 और PP 147 के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब हुई। लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज ने खुसूसी शिरकत की। हमजा शहबाज की आमद की खुशी में घोड़ों का रक्स, आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। रहनुमा और उम्मीदवार हमजा शहबाज ने कहा कि आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। लोग महंगाई के हाथों तंग हैं। शहबाज शरीफ ने शबो रोज मेहनत करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, की बात नहीं, इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जब ये जीतेगा तो इन नौजवानों को झूठे दिलासे नहीं बल्कि लैपटॉप देंगे इंशाअल्लाह। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत बनी तो मुल्क में लोड शेडिंग थी। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। अब फिर से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। 8 फरवरी का सूरज शेर की फतह के साथ तुलू होगा। ये मईशत जब 2013 में मुस्लिम लीग नून को 1.9% महज 1.9% शरह तरक्की विरसे में मिली, और जब 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी तो 1.9% ग्रोथ रेट को हमने अल्लाह के फजल से 6.2% तक पहुंचाया। लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज कहते हैं PTI दौर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साद रफीक, सलमान रफीक, एहसन इकबाल, हाफिज नोमान और मुझ समेत दीगर रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे बनाए गए। ताहम मुस्लिम लीग नून बदले की सियासत नहीं करेगी, लेकिन घड़ी और 190 मिलियन के डाके डालने वालों का एहतिसाब जरूर होगा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हल्का NA 119 में मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। PTI के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और हामी मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार। PTI के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम अपने हजारों कारकुनान समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि महर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों के हल्के में मरियम नवाज की हिमायत का ऐलान किया है। महर मोहम्मद वसीम की मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात की। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। हल्का NA 119 में मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू, जबकि PTI के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और हामी मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार हो गए। PTI के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम अपने हजारों कारकुनान समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि महर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों का हल्के में मरियम नवाज की हिमायत का ऐलान किया। महर मोहम्मद वसीम की मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर के लिए बंद किया जाता है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है, जबकि रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, ये भी हिदायत शहरियों को जारी की गई हैं। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार। जी, आज अगरचे दिन के औकात में धुंध ना होने के बराबर थी, लेकिन जैसे ही शाम ढली लाहौर और इसके गिरदो नवाह को धुंध ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया और इस वक्त धुंध मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। धुंध के हवाले से अगर मोटरवेज की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से लेकर दरखाना तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर भी धुंध पाई जा रही है, लेकिन वहां पर शिद्दत कदरे कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रमा दमा है। लाहौर मुल्तान मोटरवे को जुज़वी तौर पर हिफाजती इक़दामात के पेश नजर बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में कमी वाक़ई होगी, मोटरवे को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी गुजारिश की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अगर सफर करना जरूरी हो कोशिश करें दिन के औकात में सफर करें। रात में अगर मजबूरन सफर करना पड़े तो मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
جی ٹھیک ہے، جیسے ہی دھند میں کمی ہوئی موٹر وے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صحافیوں سے کیا گیا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ محسن نقوی نے رپورٹرز، فوٹوگرافرز اور کیمرہ مینز کو رہائشی پلاٹس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نیوز روم میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے رہائشی اسکیم میں 15% کوٹا رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ صحافی 28 جنوری تک اپلائی کر سکیں گے اور 8 فروری سے قبل قرعہ اندازی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں صحافیوں کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا، ہم نے صحافی بھائیوں سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرہ مین اور نیوز روم کے صحافیوں کے لیے رہائشی اسکیم لانچ کی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرہ مین اور نیوز روم کے صحافیوں کو شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے 3300 رہائشی پلاٹس دیے جائیں گے۔ صحافی برادری کی رہائش کے مسائل کے حل کے لیے روڈا کے بہترین فیز میں 200 ایکڑ زمین مختص کی ہے۔ رپورٹرز کے لیے 7 مرلے کے 2300 پلاٹس رکھے گئے ہیں۔ فوٹوگرافرز اور کیمرہ مین کے لیے 3 مرلے کے 1000 پلاٹس رکھے گئے ہیں، جبکہ نیوز روم کے صحافیوں کے لیے 15% کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پلاٹ کے حصول کے لیے اہلیت کا اشتہار 22 جنوری کو اخبارات میں شائع ہوگا۔ روڈا صحافیوں کو پلاٹ کے حصول کے لیے طریقہ کار سے آگاہ کرے گی۔ پلاٹ کے حصول کے لیے اہلیت کا معیار سہل ہے۔ زیادہ تر صحافی بھائی قرعہ اندازی کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ صحافی بھائی 28 جنوری تک اپلائی کر سکیں گے۔ 8 فروری سے قبل قرعہ اندازی ہوگی۔ مقصد صرف یہی ہے کہ صحافی جس بھی گروپ یا اخبار سے ہو اسے میرٹ پر پلاٹ ملے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ کوشش ہے کہ بینک آف پنجاب صحافی برادری کو گھر بنانے کے لیے آسان شرائط پر قرض فراہم کرے۔ صحافی برادری نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزراء عامر میر، اصفر علی ناصر سمیت دیگر موجود تھے۔ ہم نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں اور فوٹوگرافرز اور کیمرہ مین جو ہیں ان کے لیے یہ اسکیم لانچ کی ہے، اور یہ 2300 پلاٹ ہوں گے 7 مرلے کے، اور 3 مرلے کے 1000 پلاٹ ہوں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان، ٹاؤن شپ کوٹ خواجہ سعید کہلے علاقہ کا شدید احتجاج۔ شہریوں نے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے اور زائد بلز کی درستگی کا مطالبہ کیا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا جا سکا۔ ٹاؤن شپ کے مکینوں کا سوئی گیس کی بندش اور بھاری بلز کے خلاف شدید احتجاج۔ کہتے ہیں گیس نہیں آتی اور بل ہزاروں میں آ رہے ہیں۔ ٹاؤن شپ بلاک 11 اور 12 کے مکین سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکنے پر گھروں سے باہر نکل آئے اور LPG سلنڈر، سوئی گیس کے بلز ہاتھوں میں تھام کر شدید احتجاج کیا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ محکمہ سوئی گیس اپنے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق بھی سوئی گیس فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ گیس نہ آنے کے باوجود اس قدر زائد بل بھیج دیے گئے ہیں جن کو ادا کرنے کی عام آدمی میں سکت نہیں۔ مہنگی LPG خرید کر استعمال کر رہے ہیں، اضافی اخراجات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مظاہرین نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور زائد بلز کی درستگی کا مطالبہ کیا ہے۔ حالات میں سنگین ہو چکے ہیں۔ ہمارے ٹاؤن شپ میں 11 لیں، 12 لیں، 8 لیں، 9 بلاک، پورے ٹاؤن شپ میں گیس کی زبردست لوڈ شیڈنگ ہے۔ گیس نہیں آ رہی، لوگ پریشان ہیں، مہنگی LPG لے رہے ہیں۔ خدائی کی قسم لوگ اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کے گیس کی بل ادا کریں۔ جو پچھلے سال 400 بل آتا تھا اور 4000 بل آیا، یہ میرے پاس ایک بل ہے 37,000 روپے کا بل ہے۔ آدمی رو رہا ہے، قرض اٹھا رہا ہے، سود پہ پیسے لے رہا ہے کہ سود پہ پیسے بل ادا کرے۔ خدا را خوف کرو، یہاں تو لوگ بل بھی ادا کریں، گیس ہی مل رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ٹاؤن شپ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ کوٹ خواجہ سعید نوراں والا چوک کے مکین گیس نہ آنے پر سراپا احتجاج رہے۔ گھروں میں کھانا نہ پکنے پر شہریوں کا صبر جواب دے رہا ہے۔ کوٹ خواجہ سعید نوراں والا چوک کے رہائشی گھروں سے باہر نکل آئے اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ گیس بالکل نہیں آتی، لیکن بھاری بھرکم بل جاری کر دیے جاتے ہیں۔ چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، سلنڈر اور مہنگی لکڑیوں پر کب تک گزارا کریں گے؟ متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ لکڑا بار رہے ہیں، گیس جڑا دوسرا وہ مہنگا بہت ہے، تو بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ بل تو بہت آتے ہیں، ہم نے یہ گیس بالکل نہیں آ رہی۔ ہم ادھر سے لکڑیاں لے کے بال رہے ہیں، وہ بھی بہت مہنگی ہیں۔ یہ دوسری گیس ہے وہ بھی بہت مہنگی ہے۔ ہمارے علاقے کی سارا کی سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، اس سے بڑھا کے نہیں جا رہے۔
इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेकर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा कराने का मुतालिबा किया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। साफ पानी के भी मसाइल, अक्सर गलियों में बिजली के तारों के लटकते गुच्छे भी शहरियों के लिए दर्द सर की वजह बने हुए हैं। चन्नतगढ़ का सीवरेज निजाम खराब हो गया, गलियों में गंदा पानी जमा, गलियां टूट फूट का भी शिकार। रहायशियों का कहना है सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए गलियां तोड़ी गई थी, जिसके बाद मुरम्मत नहीं की गई, पानी की निकासी भी नहीं हो रही। बहुत परेशान है, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। अभी तक मुरम्मत नहीं किया है। एक दफा बुलडोजर आया, वो मिट्टी इकट्ठी करके कुछ ले गया, कुछ उधर ढेर लगा कर चले गए। उसके बाद आए कोई नहीं, उधर पीछे थोड़ी सी टोटा जो है ना वो मरम्मत की है, बाकी आगे कुछ भी नहीं किया। PP 151 मनावा का इलाका मिसाइल की आमाज का बन गया। सीवरेज निजाम खराब, ताजर और मकीन अजियत में मुब्तला। ताजर बरादरी का कहना है हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, गाहक यहाँ का रुख नहीं करते, इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील कर दी। मनावा के मकीन पीने के लिए साफ पानी को तरस गए। PP 151 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल न होने से रहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है अरसा दराज से प्लांट खराब होने की वजह से पानी मुयस्सर नहीं। आला हुकाम किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा। अहले इलाका कहते हैं कई साल से खौफ में मुब्तला हैं। बच्चे गली में खेल नहीं सकते और ना ही हम बाआसानी गुजर सकते हैं। लटकते तारों का मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर का CBD बुलेवार्ड वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर का दौरा। मंसूबे की पेशरफ्त पर CBD पंजाब की काविशों को सराहा। असफर अली नासिर ने CBD पंजाब बुलेवार्ड वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के दौरे के मौके पर कामों का जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में आगाही दी। बताया गया कि पाइल वर्क भी आखिरी मराहिल में है। इस मौके पर डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, NLC और नेस्पा के आला हुकाम मौजूद थे। सूबाई वजीर ने फ्लाईओवर पर काम की पेशरफ्त पे CBD पंजाब की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल करते हुए मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। हुकूमत पंजाब और खुसूसन लाहौर की तरक्की के लिए मुतहरिक है। कमिश्नर लाहौर का PIC का दौरा। PIC इमरजेंसी में काम की सुस्त रफ्तार और लेबर की कमी पर अफसरान पे इजहार बरहमी किया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा अचानक PIC पहुंचे और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मरीजों को लवाहिकीन को सख्त सर्दी से बचाने के लिए मजीद आर्जी खैमे लगवाए। इस मौके पर उन्होंने PIC इमरजेंसी सेकेंड फ्लोर में काम की सुस्त रफ्तारी देखकर अफसरान पे इजहार बरहमी किया और लेबर दुगनी करने की भी हिदायत की, जबकि PIC इंतजामिया को नई तामीर, डायग्नोस्टिक और टेस्ट लैब के लिए आलात की फौरी दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम सजा प्रॉपर्टी सेल्स मेला खरीदारों और सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने ज़मीन.com के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार किया। ज़मीन.com की जानिब से PC होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार, सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स अली रेहान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स फरूक मोहम्मद खान, एसोसिएट डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स मोहम्मद इलियास शरीक हुए। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत, बासिल हफीज समेत दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब में शहरियों को ज़मीन.com के 40 से जायद पेश करदा मंसूबों से मुतालिक रहनुमाई फराहम की गई। इवेंट में ज़मीन.com के लाहौर में जारी 6 प्रोजेक्ट ज़मीन ओपल, ज़मीन जेड, ज़मीन फोनिक, ज़मीन क्वाड्रेंगल, क्यू हाइट स्ट्रीट, ज़मीन नियो को खूब पजीराई मिली। अली रेहान का कहना है कि इदारा मुसलसल इस काविश में है कि लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मंसूबे पेश किए जाएं। ज़मीन डेवलपमेंट के लाहौर के अंदर 6 प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त, जिसमें से एक हमारा ज़मीन ओपल जो है वो डिलीवर हो चुका है और वो उसका पोजेशन दिया जा चुका है। वहाँ पर लोग हैप्पीली लिविंग स्टार्ट कर चुके हैं। ज़मीन औरम है दूसरा प्रोजेक्ट जिसका कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया है और उसकी कंप्लीट हम तकरीबन 8 से 10 माह के अंदर पोजेशन देने जा रहे हैं। फरूक मोहम्मद खान ने ज़मीन.com के मंसूबों पर तफसीली रोशनी डाली। इस तरह का इवेंट हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान में हम इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। इन इवेंट्स को करने का मकसद ये होता है कि अंडर वन रूफ, जैसे आज हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त हम यहाँ पे 57 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं लाहौर शहर के। मोहम्मद इलियास ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, कम कीमत पर बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ज़मीन न्यू की अगर बात करते हैं हम, जैसे हम कलमा चौक से लिबर्टी वाली साइड के ऊपर रहते हैं, सेंटर पॉइंट के सिग्नल से हम जैसे ही राइट लेते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये प्रोजेक्ट है ज़मीन न्यू का, जिसमें हमारे पास 1 बेड भी हैं, 2 बेड भी हैं और 3 बेड के हमारे पास लॉफ्ट अपार्टमेंट्स भी हैं।
शुरा को प्रॉपर्टी से मुतालिक खरीदो फरोख्त की तमाम मालूमात एक छत तले फराहम की गयी। तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद ने ज़मीन.com की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।